तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि उदर शक्ति विकासक क्रिया का ये जो प्रैक्टिस नंबर 5 है उसको कैसे किया जाता है, इसको आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इसके मैं बेनिफिट्स के बारे में बात कर ले रहा हूँ। बेनिफिट्स यानी फायदे के बारे में। तो इस उदर शक्ति विकासक क्रिया के बहुत सारे फायदे मैंने पहले भी आपको बताया। इसके 10 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स बता दिया, दूसरा टाइप्स भी बताया, तीसरा चौथा पांचवा अब टाइप्स बतलाने जा रहा हूँ। जो 10वां टाइप्स है वो एक तरह का नौली क्रिया है। नौली क्रिया बहुत लोग करते हैं और नौली क्रिया थोड़ा सा उदर शक्ति विकासक क्रिया का जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है। उसको करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, लेकिन हाँ, नौली क्रिया आपको करना है तो उससे पहले ये सभी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो उदर शक्ति विकासक क्रिया जो उदर आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 5 कैसे किया जाता है, तो इसको अभी हम करके दिखाएंगे। बहुत आसान है, केवल आपको देख रहे हैं कि कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5 कैसे किया जाता है। इसके बेनिफिट्स में यदि मैं बात करूं तो आपके स्टोमक यानी पेट से संबंधित जितनी जो विकारें हैं, जो व्याधियां, जो प्रॉब्लम्स है, वह पूरी तरह जड़ से नष्ट होती है। साथ ही साथ आपको जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, जो एक तरह का बहुत ही हाई लेवल का एनर्जी होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको जागृत करने में, जागृत करने का मतलब है कि उसको अवेकन करने में आप अपने आप को ढूंढते हैं। तो उस एनर्जी के बिना कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जब आपके बॉडी में एनर्जी रहेगी तब तो किसी भी चीज़ को अपने शरीर के अंदर ढूंढ पाएंगे। तो आपके शरीर का जो इंटरनल एनर्जी है वो होता है। तो हम बात करेंगे कि उसको भी ये जागृत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? तो उदर शक्ति विकासक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें कुंभक किया जाता है। जहाँ भी कुंभक का सवाल आता है, रेचक का सवाल आता है, तो समझ जाना कि वो आपके कुंडलिनी जागरण में ध्यान को एक तरह से बहुत ही अच्छा बनाने में, डीप बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे किया जाता है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है। तो खड़े होने के लिए वीडियो को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे किया जाता है उदर शक्ति विकासक क्रिया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपको समावस्था में खड़े हो जाना है। समावस्था कहने का मतलब है आपके जो पैर के जो अंगूठे होंगे, दोनों अंगूठे वो एक पास होंगे, और जो दोनों एरिया होंगे यानी एंकल्स होंगे वो एक पास होंगे। आपको इस तरह से ये जो करतल वाला भाग है, करतल वाला भाग कहने का मतलब है जो आपका पाम वाला एरिया है, हथेली का जो एरिया है, उसको अपने जंघाव पे ऐसे अंदर की ओर लगाना है। गर्दन को सीधे ऐसे रखना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिएगा, यहाँ पे नाक से नहीं बल्कि मुख से श्वास लेते हुए आपके मन के अंदर कहने का मतलब मेंटली काउंट करना है 8 अंक तक, यानी 8 अंक तक मन के अंदर गिनते हुए मुख से, यानी मुंह से श्वास भरना है, माउथ से, और पीछे की ओर जाना, अपने गर्दन को ऊपर उठाना है। फिर उसके जस्ट बाद अपने जो ये चीक वाला एरिया है इसको फुला लेना है, और उसके जस्ट बाद आपके ये जो ठुड्डी है, जो चीन वाला एरिया, इसको कंठ से ऐसे स्थापित कर लेना है, और 32 अंक तक श्वास को रोकना है। और श्वास को रोकने के बाद फिर गर्दन को सीधे करेंगे, और उसके बाद 16 अंक तक मन में गिनते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और जब कुंभक करेंगे, कुंभक कहने का मतलब श्वास को अंदर जब रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उस समय आपको ध्यान देना है। कहाँ पे? तो आपके नेवल वाला एरिया पे, नाभि वाला एरिया पे, जिससे आपका ध्यान प्रखर होता है, अच्छा बनता है, और उदर शक्ति विकासक क्रिया आपका जो है सक्सेस बनता है। तो चलिए करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये मुख से श्वास लेना है, मुख को काक चोंच की तरह बनाना है, जिस तरह से विसल बजाया जाता है। विसल मतलब सीटी। और श्वास को नाक से छोड़ना है।
मुख से लेना है, गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है 8 अंक तक गिनते हुए। फिर जस्ट आपका ये जो चिन्ह है, ठुड्डी है, ये ऐसे कंठ में स्थापित होगा और श्वास को अंदर रोके रहना है 32 अंक तक, और उसके बाद गर्दन को सीधे रखना है और 16 अंक तक गिनते हुए श्वास को बाहर छोड़ना। कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए। और ये प्रैक्टिस एक बार करना है, क्योंकि इससे पहले जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, माइक्रो एक्सरसाइज, तो देखते होंगे क्रिया नंबर 7-8 में मैंने ऐसा बताया होगा आपको। जब हम बताए थे कपोल शक्ति विकासक क्रिया, उसमें भी ऐसा प्रैक्टिस आपको देखने को मिला था। तो देख लीजिए कैसे करना है। नाक से श्वास छोड़ना है, लेना तो मुख से है बट छोड़ना नाक से है। कैसे, तो देख लीजिए, ऐसे गर्दन सीधी रखना है। और नाक से छोड़ देना है। तो ये आपका उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5 है, कुंभक, जिसको करने से आपके बहुत सारे जो स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए दूर होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ये जो क्रिया है, ये जो प्रैक्टिस है, यदि आप प्रतिदिन डेली अच्छे तरीके से इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही पेट से संबंधित जितनी जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। क्योंकि इसमें जब आप करते हैं तो सबसे अधिक योगदान जो होता है वो पेट का होता है, यानी स्टोमक का होता है। तो प्रतिदिन आप इस व्यायाम को, इस अभ्यास को करते रहिए और स्वस्थ बने रहिए। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।